आज हम घातांकों का कुछ प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 9 का घात 4 घटाओ 4 का घात 6। इसको हम बिना कैलकुलेटर के किस तरह से हम आसानी से हल कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। तो यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है कि 9 का घात 4 घटाओ 4 का घात 6। तो हम हल करते हैं। तो यहाँ 9 का 9 है यहाँ, तो 9 को हम यहाँ 3 का घात 2 लिख सकते हैं और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। यानी कि 3 तिया 9 होता है, ये 9 के बदले में हम 3 का घात 2 हम लिख सकते हैं और यहाँ माइनस, और यहाँ भी हम 2 का घात 2 हम लिख सकते हैं। यानी कि 2 दूनी 4 होता है, इसलिए 2 का घात हम 2 लिख सकते हैं और बाहर ब्रैकेट में बंद करके बाहर में इसका घात हम 6 लगा सकते हैं। तो जैसा कि नियम हम लोग जानते हैं, a का घात m गुने n बराबर होता है a m n बराबर, इसको आप a n भी लिख सकते हैं और बाहर में m लिख सकते हैं। तो ये सूत्र आपको जानना जरूरी है। यानी कि a का घात, इसमें से किसी को भी आप घात लगा सकते हैं और किसी को भी आप बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम यही सेम नियम को हम लोग यहाँ करेंगे। तो यहाँ जैसे कि यहाँ 3 का घात 2 है, तो हम 3 का घात 2 नहीं लगा करके 3 का घात 4 लगाएंगे और 2 को हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ 3 का घात हम 4 लिखते हैं और इसको हम बंद करते हैं और बाहर में हम 2 लगा देते हैं और यहाँ घात, यहाँ माइनस, और यहाँ भी हम उसी प्रकार करते हैं। 2 का घात हम 6 लगाते हैं और 2 को हम बाहर लिख देते हैं। तो इस तरह से हम कर दिए। अब हमको करना क्या है कि अब 3 का यहाँ घात 4 है, यानी कि हम 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो यहाँ हम 81 81 लिख सकते हैं, 81 का घात 2। अब यहाँ माइनस है, यहाँ 2 है, तो 2 का घात 6 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको गुना करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो यानी कि यहाँ 64 आ गया। तो यहाँ हम 64 लिख सकते हैं और यहाँ 81 का घात 2 और यहाँ 64 का घात 2 आ गया। अब हम यहाँ एक फार्मूला लगाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर गुने ए प्लस बी का होल। तो ये नियम भी हम लोग जानते हैं। अब इसी नियम को हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो यहाँ हम लगाते हैं इसी नियम को। तो यहाँ है ए, 81 को ए अगर मान लेते हैं और 64 को बी मान लेते हैं, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं। यानी कि 81 माइनस 64 लिख सकते हैं और इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। और ये जो है यहाँ भी हम 81 प्लस 64 लिख करके इसको हम ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। अब 81 में 64 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 17, और यहाँ
और यहाँ जो है 81 और 64 को अगर जोड़ेंगे तो 145 हो जाता है। अब हम करते क्या है कि 17 गुने है, इसको हम तोड़ देते हैं, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। 100 प्लस 40 प्लस ये 5, इसको हम अलग अलग कर दिए। अब हम 17 को हम 100 से गुना करेंगे, 17 को हम 40 से गुना करेंगे, 17 को हम 5 से गुना करेंगे। अब क्या आता है देखिए, 17 को अब हम 100 से गुना करते हैं तो यहाँ 1700 आता है, प्लस अब हम 40 को 17 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 सत्ते 28 के 8, 4 एके 4, 4 और 2 6, यानी कि 680 आ जाता है। और यहाँ 5 से हम फिर 17 को गुना करेंगे तो यहाँ आपका 85 आ जाता है। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो यहाँ हम जोड़ सकते हैं 17 को 1700 और 680 और यहाँ 85, इसको हम अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ 5 आ जाता है, 8 8 16 के 6 और यहाँ 6 7 13 13 और 1 14 के 4 और हाथ में बचा 1 और यहाँ 1 है और 1 2, यानी कि 24 65, यानी कि 2465। तो यहाँ आपका 2465 आ गया। तो इस तरह से हम घातांक के जो प्रश्न है हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस तरह के प्रश्नों का हल आप कर सकते हैं, आप जान गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।